बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए, तो आइए इसकी डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। जब भी हम केमिकल फार्मूला को लिखेंगे तो हम एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको साइड बाय साइड लिखेंगे, मीन्स साथ साथ लिखेंगे, थोड़े से डिस्टेंसेस छोड़ के लिखेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो माइनस चार्ज वाला एलिमेंट है उसको हम राइट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर उनकी वैलेंसी डिजिट में, एलिमेंट्स की वैलेंसी डिजिट में इक्वल हो तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे। और जब भी केमिकल फार्मूला लिखने लगेंगे तो हम क्रॉस एक्सचेंज का मेथड अडॉप्ट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखें, सोडियम की वैलेंसी प्लस है और क्लोरीन की वैलेंसी माइनस है, तो इन दोनों की डिजिट में वैलेंसी इक्वल है, यानी सोडियम की भी 1 और क्लोरीन की भी 1। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस को खत्म कर देंगे और वैलेंसी कैंसिल कर दी जाएगी क्योंकि वैलेंसी डिजिट में इक्वल है। सोडियम की वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। तो देखें, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaC लगा होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, इसको राइट कॉर्नर पे लिखेंगे ऊपर की जानिब। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। यहाँ पे डिजिट में वैलेंसी चेंज है तो इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से चेंज करेंगे। तो देखें, क्रॉस एक्सचेंज मेथड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट कैल्शियम का सिंबल लिख देंगे। अब क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और कैल्शियम की वैलेंसी जो 2 है वो इसके नीचे राइट कॉर्नर में लिखेंगे इस तरीके से। अगर वैलेंसी इक्वल नहीं हो तो एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे एलिमेंट के नीचे राइट कॉर्नर पे लिख दी जाती है और दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी पहले एलिमेंट के नीचे राइट कॉर्नर पे लिख दी जाती है। इस एग्जांपल में क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी डिजिट में 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, डिजिट में वैलेंसी इक्वल नहीं है, इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे राइट कॉर्नर पे लिखेंगे और कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए चार्ज मेंशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के केस में भी डिजिट में वैलेंसी इक्वल है, हम क्रॉस एक्सचेंज का मेथड अडॉप्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वैलेंसी डिजिट में इक्वल है। डिजिट में इक्वल मींस कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, तो डिजिट में दोनों की वैलेंसी 2 है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे तो जस्ट CaO +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर केमिकल फार्मूला में रेडिकल यूज हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करें एक ऐसा फार्मूला है जिसमें सल्फेट रेडिकल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी मेथड तो क्रॉस एक्सचेंज का ही अडॉप्ट होगा, लेकिन जो वैलेंसीज एक्सचेंज होगी वो ब्रैकेट्स में होगी। आइए इन डिटेल डिस्कस करते हैं। क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस तरीके से अडॉप्ट होगा। अब देखिए, पहले हम एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे, आगे एक रेडिकल है, तो यहाँ पे वैलेंसी डिजिट में इक्वल नहीं है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, क्लोरीन की वैलेंसी -2 है, तो यहाँ पे भी वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज से हम एक दूसरे के राइट कॉर्नर के नीचे लिखेंगे। पहले सल्फेट की वैलेंसी -2 है, एल्यूमिनियम के राइट कॉर्नर पे लिखेंगे 2, लेकिन चार्ज मेंशन नहीं करेंगे, वैलेंसी मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट डिजिट लिखेंगे। उसके बाद हम रेडिकल को मेंशन करेंगे SO4। आगे जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है ये हमने सल्फर के राइट कॉर्नर पे लिखनी थी, लेकिन क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म है अब यहाँ पे वैसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इस तरीके से। ये 3 वैलेंसी इसके नीचे ब्रैकेट के नीचे राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। अब इस फार्मूले को कैसे पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट और इसकी स्टेटमेंट को, फार्मूले को रीड कैसे करेंगे? Al2SO4 थ्राइस, ब्रैकेट के बाद अगर राइट कॉर्नर पे 2 होगा तो उसको ट्वाइस रीड करेंगे और अगर 3 होगा तो उसको थ्राइस रीड करेंगे। आइए क्या और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज करें आपके पास कैल्शियम है और एक रेडिकल फास्फेट है, फास्फेट PO4 -3, उसकी वैलेंसी -3 है। तो देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस तरीके से आप क्रॉस लगाएंगे। बुक पे जो टेढ़े मेढ़े एरो हेड दिए हैं उस तरीके से
से रिप्रेजेंट नहीं करें, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप जस्ट सिंपल क्रॉस दें और एडोहाइड मेंशन करें। तो देखें सल्फेट फास्फेट की जो वैलेंसी 3 है, ये कैल्शियम के नीचे राइट कॉर्नर पे लिखी जाएगी। आगे हम ब्रैकेट मेंशन करेंगे, PO4 मेंशन करेंगे इस तरीके से। और जो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है वो फास्फेट के नीचे राइट कॉर्नर पे मेंशन कर दी जाएगी इस तरीके से। इस फार्मूले को कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम फास्फेट, और इसको रीड कैसे करेंगे, Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये वो पॉइंट्स हैं केमिकल फार्मूला लिखते हुए जिनका हम ख्याल रखेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं वो इस आंसर को लर्न करेंगे। पेज नंबर 11 एंड 12, पेज नंबर 11 के लास्ट पे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करें, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। यहाँ से उनकी लर्निंग स्टार्ट होगी। एज इट इज लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं करेंगे। और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और उनका आंसर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 13 पे। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए, एज इट इज लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे और इन बातों का ख्याल रखते हुए लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका फ्लो कैसे होगा पॉइंट्स का वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये शॉर्ट और लॉन्ग पेपर में दोनों तरह से आ सकता है। तो स्टेटमेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, एक ही हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला की अहमियत आप उसी तरीके से लर्न करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं उनकी बुक्स पे जो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला है ये क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे, और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स पे इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 13 पे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है, ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल डिस्कशन की। इसको अभी डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि ये भी पेपर में शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह से आ सकता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में ये आ भी चुका है। अब हम आते हैं कि आप इसको लर्न कहाँ से करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 15 खोलें और देखें, उनको एक टेबल नजर आएगा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। इसको टेबल की फॉर्म में ही लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं करेंगे और बहुत अच्छी तरह से लर्न करके फिर आप इसको पेपर पे आप इसको लिखेंगे। और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं वो पेज नंबर 18, तो पेज नंबर 18 पे टेबल की फॉर्म में ऊपर हेडिंग दी हुई है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क, एज इट इज लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं करेंगे। तो ये वो बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आप लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखेंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम।